ओके, तो पिछले क्लास में हम लोग ये बताए थे, पिछले क्लास में हम लोग ये बताए थे हाउ टू टेक इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में कैसे हम लोग आउटपुट लेंगे, इनपुट देंगे और आउटपुट लेंगे। सिंपल इनपुट कैसे होगा और आउटपुट कैसे होगा, सिंपल यही दो चीज हम लोग सिखाए थे। स्ट्रिंग एंड व्हाट इज स्ट्रिंग, दैट थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। स्ट्रिंग का एंड में हमेशा एक याद से रखना होगा तुम्हें, स्ट्रिंग के एंड में हमेशा एक /0 स्पेशल कैरेक्टर रहता है, जिसका काम होगा ट्री एंड से, ये जो स्ट्रिंग एंड्स है कि नहीं इसको समझाना। दैट मींस स्ट्रिंग यहाँ पे खत्म हो रहा है, इस चीज को समझाने के लिए कंपाइलर को ये पर्टिकुलर /0 एक स्पेशल कैरेक्टर है, जो /0 स्पेशल कैरेक्टर हम लोग एक्स्ट्रा ऐड करते हैं और एक्स्ट्रा ऑटोमेटिकली ऐड होता है। स्ट्रिंग जब भी तुम यूज करो, स्ट्रिंग जब भी तुम स्ट्रिंग को इनपुट लोगे, ऑटोमेटिकली /0 एक एंड में ऐड हो जाएगा। दैट इज द बेनिफिट ऑफ स्ट्रिंग। एंड व्हाई दिस, बिकॉज जब इनपुट लेने जा रहे थे हम लोग का जो इंटीजर एरे है, तुम लोग समझ सकते हो इंटीजर एरे हम लोग जब इनपुट लेते थे, इंटीजर एरे में हम लोग पहले साइज लेते थे, याद करो पहले साइज लेते थे, बट हियर दिस थिंग इज नॉट नीडेड। directly we can calculate, we can by seeing that particular /0 we can understand that here the string ends. So मुझे साइज लेने का जरूरत नहीं है। गेट्स जितना बड़ा साइज भी तुम लो, वो गेट्स एक फंक्शन है, जो फंक्शन जितना भी बड़ा साइज लो, साइज का स्ट्रिंग लो, वो इनपुट ले लेता है। सो मुझे साइज का जरूरत नहीं है, रैंडम साइज का, कोई भी साइज का वो ऑटोमेटिकली साइज ले लेता है। So that's why now somewhere we may need the length of the array, length of the string. Obvious बात है कि मुझे अगर साइज हम पहले से ले नहीं रहे, इंटीजर या फ्लोट एरे की तरह हम अगर पहले साइज ले नहीं रहे, that means हमें स्ट्रिंग के लिए भी कभी-कभी साइज का जरूरत पड़ेगा। ऑब्वियस बात है, स्ट्रिंग का साइज का जरूरत पड़ेगा, एंड दैट इज ऑलरेडी डिपेंडेंट ऑन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में मैं रैंडम साइज का ले सकता हूँ, कोई भी साइज का मैंने स्ट्रिंग इनपुट ले लिया, अब उसका लेंथ हमको नहीं पता, सो आई हैव टू चेक द लेंथ, कैलकुलेट द लेंथ। सो दैट इज योर सेकेंड प्रोग्राम कि हाउ टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का लेंथ कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, दैट इज योर सेकेंड प्रोग्राम, जो कि हम लोग करने वाले हैं अभी। सिंपल है, और यहाँ पे ही लगेगा कि हाउ द स्ट्रिंग एंड्स यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। इसी पे तुम्हें लगेगा कि हाँ कैसे हम लोग स्ट्रिंग को एंड करेंगे, खत्म करेंगे। ये एंड को, स्ट्रिंग को अगर खत्म नहीं करेंगे तब तक हम लोग वो तो चलते रहेगा। हम जब भी उसका लेंथ को कैलकुलेट करने जाएंगे, ऑब्वियस बात है ये चलते रहेगा। जब अगर इनपुट अगर स्ट्रिंग का खत्म कहीं पे है नहीं तो, और इवन कुछ भी हम अगर वहां पे इनपुट लेते हैं, दैट विल ट्रीट एज ए स्ट्रिंग, एज ए कैरेक्टर। कुछ भी वैल्यू वहां पे लो, इवन जो हम लोग जब इनपुट नहीं लेते हैं उसके एक गार्बेज वैल्यू शो करता है, गार्बेज वैल्यू भी एक तरह का स्ट्रिंग की तरह वो ट्रीट होगा। सो एवरीथिंग जो भी कंप्यूटर कीबोर्ड में है, एवरी सिंबल विल ट्रीट एज ए स्ट्रिंग, एज ए कैरेक्टर। सो कैरेक्टर है तो ऑब्वियस बात है इट इज द पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। सो जो एक स्पेशल कैरेक्टर मुझे चाहिए ही चाहिए टू मेक कंपाइलर अंडरस्टैंड कि where the string ends. So that's why I need this special character, that is /0, to finish the string, and that will take automatically by the gets function. So see the program here. See, now I want to take actually the length. I have to calculate the length of a string. That is your main purpose, कि कैसे हम लोग string का length को calculate करेंगे। So here is the program. See, ये string input लेना बहुत आसान है। फिर यहाँ पे देखो input string कैसे लिया जाता है, जो पिछले क्लास मिस कर गए थे उसके लिए फिर यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आएगा
कि हाँ कैसे हम लोग स्ट्रिंग को इनपुट ले सकते हैं। प्लीज सी दिस थिंग। सर कुछ स्टूडेंट्स उनको अलाउ कर दीजिए। Here we don't use scanf because scanf में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? तुम लोग बोले थे पिछले दिन कि ये स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर नहीं ले पाता है। अगर स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर मुझे इनपुट लेना है, scanf को इस तरीके से लिखना होगा। ओके, scanf को स्पेशल तरीके से लिखना होगा। सो बेटर टू यूज gets a, that is a input of a string. Simple, that is the input of a string. Simple, I have taken input. कोई यहाँ पे लूप का जरूरत नहीं होता है, कोई यहाँ पे कुछ नहीं का जरूरत होता है। Simply I can take gets and automatically this will take all. अगर 10 लेंथ का स्ट्रिंग है, 12 लेंथ का स्ट्रिंग है, 15 लेंथ का स्ट्रिंग है, कुछ भी लेंथ का स्ट्रिंग है, ये that will take automatically. Gets have that capability and it automatically adds /0 at the last. Automatically it adds /0 at the last. Last में ये /0 add कर लेता है. So that is the thing. So don't think that अब /0 तुम्हें जानने का जरूरत है कि हाँ कि /0 यहाँ पे होता है। कैसे, ये क्यों होगा? क्योंकि अगर वो नहीं जानोगे तो लेंथ के टाइम तुम ये लेंथ जब तुम कैलकुलेट करने जा रहे हो उस टाइम पे कहाँ पे स्ट्रिंग खत्म हो रहा है ये चीज तुम्हें समझ में नहीं आएगा। कहाँ पे तुम्हें खत्म करना है स्ट्रिंग को ये चीज समझ में नहीं आएगा। सो that's why you have to end this string. You have to इस ये जो end है इसको तुम्हें consideration में लेना ही है। So let's see this. I have to calculate the length. So that's why take a one variable int l. Take one variable that is int l. L का काम क्या है? लेंथ को कैलकुलेट करना। Now see, length equals to 0. Initially I have taken length equals to 0. Now see, मैं अब मूव करवाऊंगा उसको while से। while यूज कर सकते हो, for भी यूज कर सकते हो, नो मैटर कि कौन चीज यूज कर रहे हो, बट while से यूज कर रहे थे हम, while से कर लेते हैं। So see the thing, a of I, यहाँ पे बहुत अच्छा से ध्यान से देखना, not equals to /0. That's why I am telling this /0. What is the work of /0? Can you understand? कि /0 तक ये चलेगा। while क्या चेक कर रहा है? a of I /0 है, अगर /0 है it will finish। अगर ये /0 नहीं है तो ही ये अंदर जाएगा, अगर ये /0 नहीं है तो ही ये अंदर जाएगा। सो /0 का मतलब होता है that string ends here। हाँ प्लीज सर, कुछ ज्वाइन होना खोज रहा। ओके, ये चीज क्लियरली समझ में आया तुम लोगों को? ये मैंने इनपुट लिया है, भास्कर दास इनपुट ले लिया, मान लो उसमें उसका लेंथ कितना है मुझे कैलकुलेट करना है। सो मैं लूप को घुमा रहा हूँ कब तक? जब तक मेरे पास /0 ना आ जाए। That's why not equals to /0. That means a of I initially, sorry यहाँ पे l I नहीं l, I have taken l ना, so l equals to 0. So a of l, पहले a of 0 चेक करेगा, a of 0 /0 नहीं, क्या ये अंदर जाएगा, अंदर जाके l को प्लस प्लस करेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट इसी, अंदर जाके ये l प्लस प्लस करेगा, सिंपल, ओनली। क्या देखा? a of, जैसे मान लो यहाँ पे तुमने लिया है, check it, very easy program actually, length इसका string program is very easy। तुम्हें ओनली ये चीज ध्यान रखना है कि लास्ट में इसका /0 रहता है। ये अगर तुम्हारे ध्यान में है, ओनली दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनली। अगर ये है, बहुत इजी प्रोग्राम है, बहुत इजी प्रोग्राम है, सिंपल, चेक इट। मैंने लिखा भास्कर दास, ऑटोमेटिकली इसके एंड में /0 है, इसके एंड में एक /0 सिंबल, /0 इज ए
वन सिंगल सिंबल के तरह यूज होगा, दैट इज ए स्पेशल सिंबल, दिस इज सिंगल सिंबल। ओके, सो ऑटोमेटिकली ये गेट्स क्या किया, इस भास्कर दास के आगे एक स्लैश जीरो ऐड कर लिया। नाउ सी ए ऑफ एल, एल का वैल्यू जीरो, ए ऑफ एल दैट मींस बी, बी स्लैश जीरो, नो एल प्लस प्लस। अगेन ए ऑफ वन, एल प्लस प्लस मतलब वन हो जाएगा, एल बिकम्स वन। ए ऑफ वन एच स्लैश जीरो, नहीं एल प्लस प्लस। ए स्लैश जीरो, नहीं एल प्लस प्लस। 3 एस स्लैश जीरो, नहीं एल प्लस प्लस। के स्लैश जीरो, नहीं एल प्लस प्लस। कि ए स्लैश जीरो, नहीं एल प्लस प्लस। तो ये चलते रहेगा, जैसे ही ये स्लैश जीरो आएगा it goes the outside of the loop, and just here you should printf % d l, that is the length. Simple program is very simple, program Yes, sir. is very simple, very simple this program। समझ में आया होगा तुम लोगों को। ये स्लैश जीरो सिर्फ फिनिश करने का काम आएगा। तो क्या तो किया वहाँ मैंने, डी होगा सर। हाँ यहाँ पे बोलो, स्ट्रिंग होगा। अच्छा एस ना होगा सर। नहीं नहीं, नहीं दिस इज इंटीजर क्या ना, प्रिंट एल तो एल इंटीजर, इंटीजर है, इंटीजर। इसका ठीक है कोई सर। काम करते तो एस होता। क्लियर एवरीवन, सर क्लियर? बोलो। सर नल सर कैरेक्टर की तरह वर्क कर सकता है क्या? नल स्पेशल हुआ है सर। हाँ नल एक स्पेशल कैरेक्टर है यार, इसके बदले तुम ये भी लिखते तो भी चलता, ये भी सेम सेम। सर अगर हमको प्रिंट कराना हो फॉरवर्ड स्लैश एन, तो चाहे नल प्रिंट कराना हो तो नहीं करवा सकते अभी। उसका वो स्ट्रिंग नहीं की तरह, वो स्लैश अलग जीरो अलग की तरह ट्रीट होगा। समझ में आया? इसीलिए दो सिंबल का एक कॉम्बिनेशन किया गया, स्लैश अलग जीरो अलग, तुम अलग ले सकते हो, स्लैश अलग स्ट्रिंग अलग कैरेक्टर, जीरो अलग कैरेक्टर ले सकते हो, बट व्हेनेवर यू यूज in double, in single inverted comma slash zero, that always take ends। तुम स्लैश को अलग जीरो को अलग ट्रीट कर सकते हो। समझ में आया? Yes, sir. तो Yes, अगर sir. स्लैश जीरो को तुम स्ट्रिंग के अंदर डालना है तो स्लैश और जीरो अलग अलग तुम ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट एट द लास्ट जो स्लैश जीरो यूज होगा, दैट इज ए सिंगल सिंबल, that is null। okay, is that thing clear? Okay, sir. okay, so let's see। let's see ये दे रहा है कि नहीं दे रहा है। wording error 00, enter string, देखो मैंने कुछ भी दिया, स्पेस कुछ भी दिया। सी लेंथ, कैलकुलेट लेंथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सी इट विल गिव 11। गेटिंग इट और नॉट? Yes, sir. सर स्पेस को वो स्ट्रिंग मतलब की कि तरह हम कैलकुलेट नेगलेक्ट करना करेगा। चाहते यस थे। यस, स्पेस इज ए कैरेक्टर, और नॉर्मल लाइफ में भी स्पेस कैरेक्टर ही है। जब बॉक्स बॉक्स देके फॉर्म फिल अप करते हो, जब तुम्हारा नाम देते हो, एक स्पेस के लिए रूम छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते हो? छोड़ते हैं सर। दैट वो स्पेस तो इज सर स्पेस इज नंबर आल्सो ए के कैरेक्टर। बीच में भी छोड़, हाँ, स्पेस इज ऑलवेज ए कैरेक्टर। तो सर वो तो नंबर देने समय भी छोड़ते हैं सर, तो वहाँ पे तो नंबर की तरह ट्रीट होना चाहिए ना। नहीं, स्पेस इज ए कैरेक्टर। यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए तुम जब गेट से लोगे स्पेस ऑलवेज टेक्स, अगर तुम्हें यहाँ पे चाहिए सिर्फ स्पेस नहीं लेगा तो यूज स्कैनर। यस सर। ओके, अगर स्पेस को तुम्हें नहीं लेना है, स्पेस को ट्रीट अगर नहीं लेना है तो यूज स्कैनर। यस इज दैट थिंग क्लियर? स्कैनर Yes, sir. यूज करोगे तो स्पेस को नहीं लेगा, स्पेस के आगे तक ही लेगा, ये आगे वाला नहीं लेगा, छोड़ देगा।
यू कैन चेक इट, मैंने पिछले दिन करके दिखाया था। गेट्स के बदले अगर तुम स्कैनएफ करोगे सी %s a, अगर इससे लोगे तो सिंपल चेक इट, सी सिर्फ ये देगा 1 2 3 4 5 6 7, ओनली 7 इट विल गिव, व्हाट इट और नॉट, इस स्पेस के बाद स्पेस के नहीं बाद दिया वाला सर। नहीं लेगा वो, क्लियर तो हुआ? सर स्पेस पास उसका नल आ गया है सर। हाँ उसके बाद ना लगेगा वो, मतलब स्पेस तक ही लेगा वो, स्पेस को भी नहीं लेगा, स्पेस को नहीं लेगा। सो दैट इज द टू वे यू कैन ट्रीट एनीवन। ओके, स्कैनएफ यूज करोगे तो स्पेस कोई स्पेशल सिंबल नहीं लेगा, अगर गेट यूज करोगे गेट्स तो ऑल दिस थिंग्स स्पेशल सिंबल्स आल्सो इट विल टेक। डन, क्लियर दिस मच? यस सर। सर बोलो। सर ह्या करेक्टर में अगर ह्या एक को करेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं और ह्या स्लैश नहीं दे रहे, फिर भी जो है एंड में ऑटोमेटिकली स्लैश आ जा रहा है, यानी मान लीजिए अगर A5 रखते हैं और 5 को एलिमेंट रखते हैं तो स्लैश को कहाँ रखेगा वो? उस टाइम पे तो ये पूछ रहे हैं। नया कंपाइलर, प्लीज आराम से देखो, अच्छा से समझना, ये नया कंपाइलर इस पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। सी वेरी केयरफुली, ये एरर देगा, देखो देखो एरर देता है कि नहीं। मैंने ये 5 कर दिया है, सिंपल। अब 6 मैं उससे ज्यादा वैल्यू दूंगा, सर 5 ही दीजिए। क्या देगा, क्या सर दे रहा है? 5 ही दीजिए, 5 ही दीजिए। ओके सर 5 12 दीजिए ना। 5 दीजिए सर, 5 है। दीजिए ना, तो स्लैश को हाँ। कहाँ रख रहा है वो पता चलेगा। फिर जब मेमोरी स्लैश के लिए अलॉट ही नहीं किए हैं तो स्लैश को रख कहाँ रहा? स्लैश को इसके बाद 5 ये और 5 मैंने लिया हाँ। है। सी सर मेमोरी तो 5 प्लीज है सर। रुको Yes. रुको रुको रुको, मैं 6 लेके देखता हूँ, रुको तो मिनट, 1 मिनट फर्स्ट कंपाइल। Wait. नहीं ले पा रहा है, मतलब उससे ज्यादा नहीं ले पा रहा है, बट whenever you take 5 तो that is a, ये मैं यही चीज बोल रहा था तुम लोगों को कि ये नया कंपाइलर जो है, नया कंपाइलर इसको अलग स्पेस क्रिएट करता है, बट इससे पहले वाला जो कंपाइलर था वो कंपाइलर इस तरह नहीं कर पाता था, इसको एरर देता था। पहले तो ये शो करता था एरर, क्लियर? इसीलिए मैं नया कंपाइलर में मैंने चेक किया, अभी तुम लोगों के सामने मैंने चेक किया, इसीलिए इससे पहले ये एरर देता था। इससे पहले कोई जैसे कि देखा रन टाइम एरर आया तुम्हारे सामने रन टाइम एरर आया ना, देखा ना? Yes, तुम sir. इससे ज्यादा दिया तो इससे ज्यादा दिया, 5 से ज्यादा दिया, देखो रन टाइम एरर आ रहा है, ये सी हैज स्टॉप्ड वर्किंग, दिस इज अ रन टाइम एरर, दिस इज कॉल्ड रन टाइम एरर, दिस इज नॉट कंपाइल टाइम एरर। जब रन कर रहा है उस टाइम पे ये कर नहीं पा रहा है, दिस इज कॉल्ड रन टाइम एरर। ओके, इज दैट थिंग क्लियर? एक्सेप्शन हैंडलिंग करना पड़ता है इसके लिए, अभी नया नया तरीका आ रहा है, इसके लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग करना पड़ता है, और दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट, एरे अपर लिमिट एक्सेप्शन, एरे अपर लिमिट एक्सेप्शन। तो इसके लिए मुझे अब एक्सेप्शन हैंडलिंग करना पड़ेगा, जो कि इस लैंग्वेज में नहीं है, जो कि इस सी लैंग्वेज में एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं है, जावा में इस एक्सेप्शन हैंडलिंग है। इज दैट थिंग क्लियर? दिस इज द एरिया जहां पे तुम्हें एक्सेप्शन हैंडलिंग करना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन। रन टाइम एरर आ रहा है, बट अगर तुम्हें सिंपल एक स्पेस अलग से, ये देखो सिंपल नया कंपाइलर में अभी दोगे, नया कंपाइलर के लिए वो एक स्पेस अलग से क्रिएट करेगा 5 के बाद। इज दैट थिंग क्लियर?
5 के बाद एक नया कंपाइलर नया स्पेस क्रिएट करेगा जहां पे ये /0 रखेगा। अगर ये 50 देता हूं तो क्या होता है देखते हैं। अच्छा क्लियर हुआ? दिस इज फॉर नया न्यू कंपाइलर्स ओनली, दिस इज फॉर न्यू कंपाइलर ओनली। यस सर पहले तो ये ऐसे ही एरर देता था हम लोग जब करते थे। यस सर स्लैश के लिए अलग अलग से बनाता स्पेस है। ये क्रिएट कर रहा है, बट दिस इज ओनली फॉर न्यू कंपाइलर्स। इज इट क्लियर? यस सर ओके, सो दैट्स द Sir. थिंग। हाँ, सर गार्बेज वैल्यू प्रिंट करके दिखाइए ना सर इसका। इसका गार्बेज वैल्यू प्रिंट करके दिखाते मतलब सर ये गार्बेज वैल्यू में स्ट्रिंग लेगा ना सर, तो स्ट्रिंग में नंबर लेगा कि कैरेक्टर लेगा? अरे यहाँ पे गार्बेज वैल्यू तुम ले कैसे सकते हो? गेट्स तो सर अगर सर नल लेना नहीं, बोलो, प्रिंट इसमें सिर्फ गार्बेज कराना वैल्यू है सर। कैसे लोगे? सर हमको प्रिंट कराना है सिर्फ क्या प्रिंट कराना है? गार्बेज वैल्यू। सर ऐसा कुछ है जो गेट नल को हटा सके सर, नल लास्ट में नहीं है और गार्बेज वैल्यू नहीं नहीं प्रिंट करने नहीं, लगे। उसके लिए हाँ, उसके लिए तुम्हें एज ए ये कैरेक्टर एरे लेना पड़ेगा और इसको प्रिंट टेप के जैसे कि या गेट स्कैनएफ ले रहे थे ना तुम, उसको तुम यस सर। अलग से लूप चला के ले सकते हो। एज जैसे कि तुम लूप चला के तुम लेते हो इंटीजर एरे की तरह, यू कैन टेक लाइक दैट। इंटीजर एरे की तरह जैसे लूप चला के लेते हो ना, यस सर। 1 by 1 इनपुट लेते हैं, ए बी सी डी, 1 by 1 इनपुट लेते हैं, तब तुम्हें अलग अलग स्पेस देना पड़ेगा, ए के बाद स्पेस, बी के बाद स्पेस। इस तरह का स्पेस स्पेस देके तुम अगर इनपुट लोगे अलग अलग तो यहाँ में /0 नहीं आएगा। बट इफ यू टेक एज ए स्ट्रिंग, स्कैनएफ में एस दे रहे हो, देन इट विल से यू हैव टू टेक लाइक दैट, /0 ऑटोमेटिकली कम्स। गेटिंग इट? यस सर। that Okay, sir. makes the string separate। but यहाँ पे देखो सिंपली इसके लिए ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें। अब ये इसके चलते ये थोड़ा प्रॉब्लम इन द सेंस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, सोचना समझना ये सब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो स्ट्रिंग क्या किया है, स्ट्रिंग हैंडलिंग के लिए हम लोग के पास बहुत सारे फंक्शंस दे दिया है, प्री डिफाइंड फंक्शंस। ये जो हम लोग लेंथ कैलकुलेट किए, अलग से ये सोच के लेंथ कैलकुलेट किए पूरा प्रोग्राम को, ये एक लाइन में हो सकता है। सी, उसके लिए एक फंक्शन प्री डिफाइन है जो कि हैश इंक्लूड string.h एक हेडर फाइल। क्लियर? string.h के अंदर वो फंक्शन लिखा हुआ है। so directly I am writing this, so no need to write this 0 and also l equals to strlen that is predefined function जो कि कैलकुलेट करेगा string length। getting it? यस सर। string length कैलकुलेट करने के लिए predefined function है string length, strlen। so strlen is a predefined function जो कि इस पर्टिकुलर हेडर फाइल के अंदर है, इस हेडर फाइल के अंदर है। ओके, इज द थिंग क्लियर? सो नाउ यस सर। सी, see automatically gives the result। okay, यस सर। everyone okay? अब तुम्हारा नेक्स्ट प्रोग्राम होगा, ट्राई टू थिंक इट, कितना वावल्स है कोई स्ट्रिंग के अंदर वो मुझे प्रिंट करना है। नंबर ऑफ वावल्स इन ए स्ट्रिंग, ट्राई टू थिंक। number of vowels in a string,
कैन यू थिंक इट? पहले सर तो इसका इसे चेक कर लेंगे सर वाइल लगा के कि स्ट्रिंग है जो नल के बराबर नहीं है, और फिर सर इफ लगा के ए कैपिटल और स्मॉल दोनों सबको चेक कर लेंगे सर, और का साइन यूज कर। Very good. That is only the way. Can everyone understand that concept? पहले एक while लगाएंगे जो while null तक चेक करेगा। सिंपल। मुझे चाहिए क्या? Simply try to understand. मुझे चाहिए number of vowels in a string. मतलब जो भी string मैं दे रहा हूं उसमें कितना vowels है वो काउंट करेगा। वो vowels है, नंबर ऑफ vowels को काउंट करेगा। सो a of I, try to understand, a of I not equals to null. Okay, this is basic thing. इसके अंदर मैंने क्या किया, if लगाया। if में क्या चेक करेंगे? vowel कितना है? 5। vowel कितना है? 5। A E I O U, ठीक है। अब वो 5 कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। यस सर। वो भावल वो 5 कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। तो वही चीज हम लोग और लगा के यहाँ पे लिख देना है। कैसे लिखोगे? सीट A of I equal to AI double equal to AI double equals to A कोटेशन के अंदर A। कोटेशन के साथ सिंगल कोट ऑलवेज। यस Yes सर। sir. और And नहीं, और का साइन और एंड नहीं, स्लैश। try to understand, this is or because A भी हो सकता है, I भी हो सकता है, तो मींस और दोनों में ये पांचों में से कोई भी एक रहेगा तो और ये होना चाहिए, तो और होगा। क्लियर नहीं? यस सर। AI equal to small a। हाँ, स्मॉल ए। उसके बाद और A equal AI to E। equal to E in small e। स्पेस E, both case you have to give yes sir। I small I O O U follow U capital U small u। डन? ये हुआ तो yes क्या sir। होगा? C++ काउंट प्लस प्लस काउंट को Count इंक्रीमेंट plus करेंगे। plus। हाँ, काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे। उसके बाद I को भी इंक्रीमेंट करना होगा। I plus I प्लस yes प्लस, sir। ये I है, ये while के अंदर, if के अंदर सिर्फ एक लाइन C++, if के अंदर सिर्फ Yes, एक sir। लाइन C++। अगर ये है तो काउंट प्लस प्लस, मतलब ये पांचों में से कोई भी रहेगा, कोई भी एग्जीक्यूशन हुआ तो C को काउंट बढ़ेगा, अदरवाइज A बढ़ेगा, I बढ़ जाएगा। I को हर बार I इसके अंदर नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। if के अंदर I नहीं है, I है while के अंदर डायरेक्ट। ओके, क्योंकि मुझे इंक्रीमेंट करना होगा ना यहाँ तक पहुंचने के लिए, 0 तक पहुंचने के लिए। तो दैट्स व्हाई, so C, printf C count is the number of counts, number of vowels in the please string। कितना है? 1, एक है, 1 2 3 See number of vowels। yes sir। Clear? yes sir। Now next प्रोग्राम स्ट्रिंग का बहुत अच्छा प्रोग्राम हो सकता है। कोई एक स्ट्रिंग
स्ट्रिंग में कितना, मतलब कोई एक पैराग्राफ है, सिंपल बहुत बड़ा पैराग्राफ है, बहुत बड़ा तो नहीं लेंगे, मान लो 3-4 वर्ड का पैराग्राफ है, उसमें सिंगल वर्ड वैल्यू जितना है, सिंगल लेटर वर्ड, जैसे कि आई, ए, यही दो होता है जनरली ना, आई और ए होता है जनरली। सिंगल वर्ड जो या टू वर्ड्स, मतलब 2 लेटर वर्ड्स कितना है, ये फाइंड करना। कर लोगे, ट्राई करोगे? आई थिंक यस सर। सर ट्यूशन क्वेश्चन समझ में आया? जैसे कि एन, ए एन, मैं बोल रहा हूँ कितना 3 साइज का वर्ड होगा, कितना 3 साइज का वर्ड है, या कितना 5 साइज का वर्ड है। मान लो मैंने लिखा है आई एम इन क्लास 6, आई एम इन क्लास 6, मैं ये बोल रहा हूँ इसमें दो लेंथ का वर्ड कितना है, एम और इन। यस सर हो जाएगा। क्लियर हुआ? मैं क्वेश्चन क्लियर हुआ तुम्हारा? यस सर। मतलब 2 लेंथ का वर्ड कितना है, मुझे ये पैराग्राफ में, ये सेंटेंस में फाइंड करना है। डू इट, ट्राई इट एटलीस्ट। इसी में हो जाएगा। ए और आई को रखते हैं और बाकी सबको काट के एंड लगा के AI+1 स्पेस देते हैं। नहीं वैसे नहीं होगा। करना होगा फॉरवर्ड से, जब नल कलेक्टर रहेगा बीच में स्पेस रहेगा तो उसको चेंज करना होगा, तो उसका मिल रहा है। सर सेंटेंस को ना चेक करना है। हाँ ओके, ट्राई इट। मैं नेक्स्ट डे इसको डिस्कस करूंगा, मंडे ट्यूसडे। ओके ट्राई इट। यस सर। ओके नेक्स्ट लैब है, लैब में मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। थैंक यू।